हमारे पिताजी महाराज जी बहुत गाली देते थे, बिना मतलब के गाली दे, जो भी दरवाजे से गुजरे उसको गरियाना शुरू करे। अच्छा, पंडित जी थे तो गांव के लोग समझते थे कि आशीर्वाद दे रहे होंगे, कोई मंत्र पढ़ रहे होंगे, तो कुछ बुजुर्ग जान के कुछ बोलते नहीं थे, और पिताजी और बहस बहस के गाली देते थे। मृत्यु करीब आई तो हमको पास बुला के बोले कि बेटा कुछ ऐसा करना कि पूरे गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब बताइए, जिसके बाप ने पूरे जीवन भर गांव भर के लोगों को गाली दी, ऐसा वो क्या करे कि पूरा गांव कहे कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। पिताजी मर गए, उनके मरने के बाद हम 2 भाई हैं, लाठी लेके उसी चौतरे पे बैठते हैं, जो भी उधर से गुजरता है दौड़ा के पीटते हैं और गाली भी देते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे जो केवल गाली देते थे, तो दौड़ा के पीटता भी है। कमाल कर दिया भैया, वाह। एक सुनिए, सुनाते सर, महाराज जी जीवन धन्य हो गया हमारा, मैं बस जीवन धन्य कर दिया भैया, वाह। हाँ बस आप ऐसे, मैं केवल देखिए, शिव हमारे जो है हास्य रस के प्रधान देवता है, अस्थाई देवता है। हम हंसाने का काम, रसों के अलग अलग देवता होते हैं, तो शिव जी हास्य रस के देवता है। और वेदों में है रसो वैसा हेवांग गुद्वा आनंदी भवती, हेवांग लब्धवा आनंदी भवती। सत्य चित्त आनंद, आनंद शिव का स्वरूप है। तो मैं केवल हंसाने का काम करता, विषम परिस्थिति में भी। मंगलम मरणम यत्र, भारत भूमि, हमारे बनारस में कोई मर जाए तो हम पूरा गाजा बाजा के साथ अंतिम यात्रा में जाते हैं। हम एक मृत्यु से हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं। हम बात करेंगे मरने के, आप इतना गंभीरता से मत देखिए। बहुत लोग महाराज जी हमारा मुंह बेवकूफ की तरह से है, तो बहुत लोग समझते हैं कि ऐसे जन्मजात बेवकूफ है, लेकिन हम जन्मजात हैं नहीं। पैदा हुए थे तो बहुत खूबसूरत थे, बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया। अब आधार कार्ड के हिसाब से हमको मुंह रखना पड़ता है, वरना ये एयरपोर्ट वाले घुसने नहीं देते, तो हमें मुंह रखना पड़ता है, कभी लाल कभी पीला कभी काला, वैसे जाके रखना पड़ता है। तो हमें, आप एक क्षण सुनिए, अभी एक क्षण सुन लीजिए, आ गया है तो बस 2-3 क्षण सुनाएंगे और एक रचना जरूर सुनाएंगे, उसी को सुनाने के लिए हम आए। मतलब समझिए, जिस सड़क पे 7-7 घंटा वाहन जाम लगा है बनारस से यहाँ आने पे, उतना देर में आदमी स्वर्ग में जाके चला है, लेकिन महाराज जी तो आए हैं, तो आप चाहे कुछ भी करेंगे, हम तो सुनाएंगे। महाराज जी भी मान लीजिए उठ के चले गए तो हम बाबा बागेश्वर धाम को सुनाएंगे, लेकिन बिना सुनाए हम हटने वाले हैं नहीं। सब अपनी अपनी सुना रहे थे, हम भी सुनाएंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था, हाँ सन सुनिए महाराज जी, और तो ये कहने का ढंग दीजिए। हाँ, टेलीविजन खरीदा गया और बाबूजी टेलीविजन देखने बैठे। मंगलम मरणम यत्र, मृत्यु मंगलमयी केवल भारतीय सनातन सभ्यता में मानी गई। विश्व में कोई लोग मरे जिए उससे कोई मतलब नहीं, हमारा सनातन दिव्य है तो हम उसकी बात करते हैं। आनंद लीजिएगा कि नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। हमारे शब्द से जुड़िएगा, पसर गए। हाँ, हम आपको विश्व का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहे हैं। आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। हाँ, बहुत अच्छे। शब्द से जुड़ेंगे, आपको आनंद आएगा। बैठने और पसरने में अंतर है। जैसे महाराज जी आप विराजमान होते हैं, वो बैठना है। हमारे प्रकाश पटेरिया सर ये जैसे बैठे हैं फैल करके, कभी हाथ ऐसे करके, ये पसरना बोलते हैं। बैठने और पसरने में ये संजोग है। आप ये से आनंद लीजिए कि नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि वसन विहीन तन तरुणी का देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। टीवी भी टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबूजी।
कमाल कर दिया भैया वाह आ- जिंदाबाद। अच्छा महाराज जी, आप हम कवियों का स्नेह देखिए। उधर हमारा गौरव चौहान है और ये हमारे संचालक जी, ये दोनों बहुत प्रिय बड़े अच्छे कवि हैं, बहुत चर्चित कवि। हम माइक से कह रहे हैं गुजर गए बाबूजी, ये कह रहे हैं जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छे। ये हमारा हम लोग का आपसी प्रेम है कि हम माइक से बाप के मृत्यु की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जिंदाबाद बहुत अच्छे, बाप मर गए तो बहुत अच्छे। एक छंद और सुनिए, ये हमारे भाई सच में जिंदाबाद। गुड़ व्यंग दो चीज को, हाँ ये कह रहे हैं दृष्टि रह गई। हाँ महाराज जी, आपने एक बार कथा में हमारे एक आधे पंक्ति को धन्य किया था, वो पवित्र हो गई थी, लेकिन वो आपको लगा कि किसी संत का, वो संत का नहीं था, वो मेरी पंक्ति है, वो आप तक कैसे पहुंची। मैं धन्य हो गया वहां तक पहुंच करके। मैं जब पहली बार विदेश गया तो एक शेख आए कि पंडित जी शराब पे सुनाइए। हमको लगा हम ही से क्यों कह रहा है शराब पे सुनाइए। हम कहे शराब में नशा है, तो कहे तुमको कैसे पता है। अच्छा न सुनाए तो पूरा काव्य तो धर्म आड़े आ जाता है, क्योंकि ये भारत का कवि आया, ये पंडित साहित्याचार्य, इसको पता ही नहीं है कि शराब क्या। अब हमारा प्रयोग है आनंद। अब वो वही ये बात आई थी कि हमेशा दृष्टि जो है सकारात्मक रखिए। सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। सकारात्मकता वही भी है हमेशा। कोई भी आप जो भी आए, यदि मान लीजिए आपका आज अर्जी न लगे, कल न लगे, तो पछता वो न मर, घबराइए मत, आते रहिए, कभी न कभी तो लग ही जाएगा। हमेशा सकारात्मक दृष्टि रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। हम अमेरिका जाने के लिए हमको वीजा नहीं मिला, तो काउंसलर मैम थी, उसको अंग्रेजी नहीं, हिंदी नहीं आती, फिर हमको अंग्रेजी नहीं आती। उसने कहा डॉक्टर चौबे नहीं, डॉक्टर चौबी, योर प्रोफाइल इज वेरी रिच बट आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम अप्लाई। और पासपोर्ट के बीच में वो फंसा दिया, कागज का ले जा। हम गांव के आदमी, हमको लगा अमेरिका का ऐसे ही मिलता होगा, तो रखे जैकेट में हंस के जाने लगे। उसको चिढ़ आ गई, कह रहे जिसका कैंसिल किए सब रोते हुए जा रहे हैं, ये हंस क्यों जा रहे हैं। अरे पंडित इधर आओ, इधर आओ, हमने तुम्हारा वीजा कैंसिल किया है, तुम हंस क्यों रहे हो। ने कहा मैडम सकारात्मक दृष्टि। जिसका एक बार कैंसिल होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर बना। हम इस दृष्टि में लगे हुए। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अब एक बहुत जल्दी खत्म करते हैं। एक छंद सुन लीजिए, और एक मेरा मन है 2 मिनट की रचना मैं उसको सुनाना चाहता हूँ, और मैं वो ना सुनाऊंगा तो फिर ही हमारी आत्मा भटकती रह जाएगी। तो मतलब उसको जरूर सुन लीजिए। मेरा एक छंद सुन लीजिए, एक प्रयोग देखिए। तो मैंने कहा था आपको ताली बजानी चाहिए, हम आपके तरफ, हम तो मतलब हाँ आप बजा देते तो हमको क्या है। पास का क्या, हम बड़े कवि हैं, बहुत बढ़िया कवि हैं, और बहुत अच्छा सुना सकते हैं, लेकिन हाँ अभी आपको नहीं पता चला कि पढ़े लिखे हैं। हाँ एक प्रयोग देखिए सर, उसी चीज को कहने का तरीका, जैसे अपना ये देश चाइना। मैं जल्दी जल्दी छंद सुनाता हूँ। हमारी आदत है कि हमको गाने नहीं आता, तो हम साहित्य में होता है चंपू कवि, गद्य पद्य मयम चंपू, जो कवि। तो देखे कि कवि तो बहुत हैं, ये तो गद्य के कवि हैं, तो पद्य के कवि हैं। हमने कहा ब्रह्मांड का अकेले चंपू के कवि रहेंगे। चंपू मतलब गद्य पद्य मयम चंपू, जो पद्य सुनाते सुनाते गद्य सुनाने लगे, और गद्य सुनाते सुनाते पद्य सुनाने लगे। तो गद्य पर थोड़ी सी तालियां आप जाइए, तो गद्य पद्य, ये शास्त्रीय बात है, इधर उधर की बात नहीं कर रहा। अब आपको छंद सुनाते महाराज, सुन किताबों में लिखा है गद्य पद्य मयम चंपू। वो प्रिय, वो तो तूफानी कवि हैं सर। वो आजकल यही है कि अपनी वृत्ति से हट करके, आज तक मैंने तमाम चौहानों को पढ़ा, सुना, देखा, लेकिन ऐसे दांत चियार के मांगते नहीं देखा था। पहली बार जो है मैं रुकिए, इस दरबार में आकर गुरुजी के शॉल का आशीर्वाद मांगना, वो भिखमंगा वाला मांगना नहीं है। नहीं अब वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनका इनके तन का एक रुआ मिल जाए। हाँ। आप उसको टारगेट बनाकर बात कर रहे हो यार। नहीं, टारगेट वो शॉल पे कर रहे हैं, आप शॉल पे बोल रहे हो। स्वागत भैया। नहीं
नहीं नहीं, ये कभी की ये आदत नहीं है। इसके पहले भी आप मांगे थे जाकर के, जयपुर में भी आप मांगे थे अभी। तो वो कौन से संत थे? आप माइक, मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा, आपको बोलना होगा तो आप बोलिएगा आकर के। सुनिए, स्वागत है। एक बार तालियां बजाओ आप सभी लोग, जोरदार तालियां बजाओ भैया, स्वागत करता हूं। पढ़िए पढ़िए। मैं क्या पढ़ रहा था? अनिल चौबे रहेंगे मंच पे तो सभ्यता संस्कृति रहेगी, और कोई तगड़ बगड़ करेगा तो मैं बोलूंगा कि बटन सी आंख अपना चाइना, और एक प्रयोग महाराज सुनिए स्वागत भैया। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी। वाह, पहुंच गई बात। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। और एक बात जीन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। एक बात जीन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कत्थक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम इजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। एक चंद सुनिए, एक चंद और सुनिए, ऐसे थोड़े हो जाता है। कविता मतलब कविता करनी पड़ती है। कि आशिकों ने एक ही चांद को, महाराज जी एक सवैया और सुन लीजिए, आनंद आएगा। कि आशिकों ने जिस चांद के खातिर, प्रयोग श्रृंगार का है और चमत्कार, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि। कि आशिकों ने जिस चांद के खातिर फ्रेंड को भी अनफ्रेंड किया है। वाह वाह। आशिकों ने जिस चांद के खातिर फ्रेंड को भी अनफ्रेंड किया है वही चांद तो उबड़ खाबड़, देखिए फोटो भी सेंड किया है। कि चांद सी है महबूबा मेरी, जिसे शायरों ने खूब ट्रेंड किया है। भारत ने उसी चांद के ऊपर विक्रम रोवर लैंड किया। भारत ने उसी चांद के ऊपर विक्रम रूप। एक महाराज एक छोटी सी रचना सुनाता हूं। हमारा घर गंगा नदी के किनारे है, एकदम घाट पे, अस्सी घाट। आप तो वहां रहे हैं और देखे हैं तमाम। माँ गंगा से हमारी बातचीत है बहुत जल्दी, चूंकि इससे पावन अवसर, आपका पुण्य सानिध्य और संतों की उपस्थिति, मेरे लिए इससे अच्छा अवसर हो नहीं सकता। इसलिए 2 मिनट की एक रचना सुनाता हूं। और मेरी व्यक्तिगत मानना है, जब हम भारत से बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान न किसी जाति से, न किसी धर्म से और न किसी पार्टी से नहीं होती। वहां हमें जाना जाता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश से आए हैं जिस रामकृष्ण की धरती से आए हैं। हमें किसी पार्टी से नहीं जाना जाता है। माँ गंगा से हमारी बातचीत है, जल्दी जल्दी सुनाता हूं, सुनिए। स्वागत है। विष्णु के चरण ब्रह्मा के कमंडल, शिव की जटाओं से गोमुख होते हुए भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। उच्छल अविरल निर्मल कलकल प्रतिपल, रास्ते में पड़ने वाले सारे पड़ावों से मुंह मोड़कर मैं आ गई उमा जैसी सहेली को छोड़कर। भगीरथ ने अपने निजी स्वार्थ में मुझे भूपे उतारा था। मैंने निस्वार्थ भाव से सगर के 60,000 उन्मत्त संतानों को तारा था। तभी से तारणी का दंश अब तक सह रही हूँ। मैं गंगा हूँ, अनवरत बह रही हूँ। मैं गंगा अनवरत बह रही हूँ। मैं गंगा हूँ। अब यहाँ से सुन लीजिएगा कि गंगा तो दर्शनात् मुक्ति गाने वालों, गंगा तो दर्शनात् मुक्ति गाने वालों, मेरे जल से झूठी कस्में खाने वालों, उल्टी पुल्टी गंगा रोज बहाने वालों, मेरे नाम पे खाने और कमाने वालों, सुन लो
मैंने तीज त्योहार, धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता सब कुछ अपने तटों पे एक जगह जोड़ा है और तुमने जगह जगह बांध बना के हमारी गति को मोड़ा है। तुमने इतने पाप धोए हैं कि हमें आचमन लायक भी नहीं छोड़ा है। वाह, तुमने इतने पाप धोए हैं कि हमें आचमन लायक भी नहीं छोड़ा है। और पौराणिक मिथकों के आधार पे दो पंक्तियां कहता हूं कि ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो या कुंवारी कुंती का रहस्य, मैं सब कुछ चुपचाप अपने पेट में पचा जाती हूं। लेकिन जब भी कोई श्रद्धा से मां कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती हूं। जब भी कोई श्रद्धा से मां कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती हूं। दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, यशोदा और देवकी का मिश्रित दुलार यदि कन्हैया को कन्हैया बनकर, कन्हैया को कन्हैया बनाकर विश्व में पूजने के लिए मशहूर कर देता है तो गंगा का पानीदार पानी जब बूढ़े भीष्म के रगों में दौड़ता है तो योगेश्वर श्री कृष्ण को भी कुरुक्षेत्र में हथियार उठाने पर मजबूर कर देता है। हम जैसे कवियों से मां गंगा कहती है, क्यों रे कवि तू क्रांत दृष्टा है, तू युग सृष्टा है। हमने तेरे बाप दादा टाइप के कवियों को देखा और सुना है जो ऋषिकेश, प्रयाग, हरिद्वार तक जाके मां गंगा की प्रशंसा में लंबी लंबी रचनाएं सुनाते हैं, लेकिन कभी गंगा नहीं नहाते हैं। वाह, अद्भुत भैया, वाह, कमाल हमने कर दिया। तेरे बाप दादा टाइप के कवियों को देखा और सुना है जो ऋषिकेश, प्रयाग, हरिद्वार तक जाके मां गंगा की प्रशंसा में लंबी लंबी रचनाएं सुनाते हैं, लेकिन कभी गंगा नहीं नहाते हैं। तू क्या कर लेगा, तू भी व्याजस स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। इसलिए तू जाग, सबको जगा। मेरे पास वेदना है, शब्द नहीं है, तेरे पास शब्द है। जानकी नहीं जाह्नवी हूं मैं, मेरी अंतर वेदना से ये धरा फट भी गई तो मैं उसमें समा नहीं सकती। मैं जग तारिणी हूं, जहां से आई हूं वहां वापस जा नहीं सकती। वाह 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 वाह। देखिए, समय बहुत हो गया है और मैं संचालन के समय को बिल्कुल खत्म करता हूं और केवल डायरेक्ट नाम बुलाकर सभी को यहां आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि परम पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान कई रातों से सोए नहीं हैं। इसीलिए हम ये समझते हुए मैं सभी कवियों से भी आग्रह करता हूं हम इस बात को समझें। और पहले एक बार जोरदार तालियां आदरणीय डॉक्टर अनिल चौबे जी के सम्मान में आप बजाइए। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ उन्होंने किया। मैं इसी क्रम में हमारे मध्य में दिल्ली से पधारी आदरणीय सरला मिश्रा जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपने काव्य पाठ से हम सभी को लाभान्वित करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।